हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कि तुम लोग जानते हो, राइटिंग सेक्शन के ऊपर। लेकिन ये थर्ड पार्ट है राइटिंग सेक्शन का और इसके अंदर हम शॉर्ट राइटिंग टास्क को करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ रिलेटेड टू योर इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। सो पूरी क्लास देखना भूलना मत। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। ओके, सो शॉर्ट राइटिंग टास्क आपका कितने मार्क्स का आता है? शॉर्ट राइटिंग टास्क जो है वो आता है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है आपका? 3 मार्क्स का आता है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क। बहुत ही इजी होता है यार। देखो बेसिकली यहाँ पे ना ज्यादा कुछ लंबा लिखना नहीं होता, और जैसे कि मैंने बताया राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का हमें देना होता है? फॉर्मेट का ध्यान देना होता है। और मैंने क्या बताया, एग्जामिनर के दिमाग से ऐसे खिलवाड़ ना करो, उसे अनॉय मत करो, उसे इंप्रेस करो। आपने उसे अनॉय कर दिया, वो वैसे तुम्हारी गलतियां देखेगा और फिर देखो एक की जगह 4 गलती निकलेगी और तुम्हारे नंबर कटेंगे। आपको इंप्रेस करना है। नीड एंड टाइडी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखेंगे एंड बेसिकली हम हमारे फॉर्मेट पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। अब ये ना दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है, बट साथ में आती हैं, अलग अलग है। जैसे मैंने आप लोगों को आपका सिखाया था लेटर राइटिंग में, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन में आपको कवर लेटर और साथ ही साथ क्या लिखना पड़ता है और साथ ही साथ बायोडेटा आप अटैच करके देते हो। ठीक है, अच्छा उस केस में आपसे बोले ना बोले आपको दोनों चीजें लिखनी होती है। यहाँ पर ना सेम गोज फॉर इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। आपको क्वेश्चन में या तो बता देंगे कि यू आर मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन और यू हैव टू रिजेक्ट द इन्विटेशन, जो भी है ना, डिनाई कर देंगे, आप नहीं आ पाएंगे अपनी उस दिए गए इवेंट में। सो आपके पास ये दोनों चीजें लिखने को आती है और ये पूरा मिलाकर के 3 मार्क्स का होता है। अच्छा, क्वेश्चन में ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस के लिए बोला है, कैसे बोला है, बट जैसे कि मैं समझा रही हूँ दोनों चीजें साथ में चलती हैं। इन्विटेशन आया है तो उसका रिप्लाई आप करोगे ही करोगे। ठीक है, इस चीज का और ध्यान रखना अच्छे से। वैसे इन्विटेशन अगर हम बहुत बेसिक से बात करें तो इन्विटेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, देखो व्हाट आर इन्विटेशंस यूज्ड फॉर। इन्विटेशन होता क्या है ना? सो इन्विटेशन यानी कि आप किसी भी इवेंट के लिए क्या कर रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो कि भाई देखो हमारे घर पे बच्चे का मुंडन है, उसका बर्थडे है, आप हमारे घर में जरूर आना, है ना, चिंकू मिंकू की शादी हो रही है तो जरूर आइएगा। कुछ भी हो, इनविटेशन आपने अपने बचपन में स्कूल से भी आता है हमारे एनुअल डे फंक्शन के लिए, है ना, कि आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बेटा है, बेटी है, जो भी आपका है ना बच्चा है, हम उसको आपको इनवाइट कर रहे हैं स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में, स्पोर्ट्स फंक्शन में, जो भी आपका कल्चरल इवेंट होता है। आपने इनविटेशन कार्ड अपनी लाइफ में देखे ही होंगे। सो कुछ भी नहीं है, हम जब लोगों को किसी इवेंट में बुलाते हैं वही इनविटेशन होता है, उसी के लिए उसका यूज होता है। एक बार आप और पढ़ सकते हो इसको, देखो इन्विटेशंस एम टू गिव योर गेस्ट्स as much notice of your upcoming event as possible। कि यार देखो, अच्छा एक और चीज है, जैसे कि अगर मैंने एक नया बुक शॉप खोला है एंड आई वांट टू इनवाइट माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी जो आसपास हैं, तो इनविटेशन मुझे सेंड आउट करना पड़ेगा ताकि सबके नोटिस में आ जाए कि मैंने एक इवेंट प्लान किया है, मेरा एक बुक शॉप जो है वो मैं उसका इनॉग्रेशन करने वाली हूं। मेरे फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगा, मेरी फैमिली को भी पता चल जाएगा, सबके नोटिस में आ जाएगा ये अपकमिंग इवेंट। तो उनको नोटिस में लाने के लिए भी इन्विटेशंस का यूज होता है ना, टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ पीपल बीइंग एबल टू अटेंड, ताकि वो इनॉग्रेशन एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आ सके। सो इन्विटेशन एक जरिया है इन लोगों को बताने का कि आप कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है, और ताकि वो लोग भी उस इवेंट का हिस्सा बन सके। इन्विटेशंस आप लोग जानते हो, आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे इन्विटेशंस देखे होंगे, बर्थडे पार्टी के इन्विटेशंस, है ना, बाकी जो स्कूल में इन्विटेशंस देखे होंगे, या फिर तुमने शादियों के इन्विटेशन कार्ड देखे होंगे। तो ये तो हम जानते हैं, ये तो बहुत आसान है। लेकिन हम क्लास 12th में आ चुके हैं, अब हमें इन्विटेशन आ नहीं रहा है, हमें इन्विटेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान होता है। देखो इन्विटेशन ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? देखो इनफॉर्मल इन्विटेशन है जब आप कहो कि ना आपके घर में हवन है, आपने नया घर बनाया है ना, आप अपने घर में हवन करवा रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपके मामा मामी, ताऊ ताई, चाचा चाची, नाना नानी सब आए, तो आप क्या करोगे? तो आप उनके लिए एक, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इन्विटेशन लिखते हैं ना कि इस तारीख को हवन रख रहे हैं हम घर में, ठीक है, इतने बजे, और आना जरूर, खाना पीना सब होगा उसके अंदर। तो आप इन्विटेशन अगर सेंड आउट करते हो, अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भेजते हो, तो वो आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन है, अनौपचारिक आपका क्या है, वो पत्र है जो आप भेज रहे हो लोगों को बुलाने के लिए किसी इवेंट में, किसी उत्सव में, किसी भी चीज में। ठीक है, तो जो रिश्ता जिनके साथ हमारा करीबी रिश्ता होता है उनको अगर हम इन्विटेशन भेजते हैं तो वो इनफॉर्मल इन्विटेशन है। जैसे लेटर में सीखा था वैसे ही बेटा फॉर्मल इन्विटेशन होता है कि स्कूल से अगर
फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, आपके स्कूल का नाम है ABCD स्कूल, आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होने वाला है, या फिर मान लो स्पोर्ट्स इवेंट है, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और आपके ना घर पर, ठीक है, चिंटू के घर पर इन्विटेशन आता है कि चिंटू के मम्मी पापा को बुलाया जा रहा है स्पोर्ट्स डे के इवेंट में, तो वो इन्विटेशन क्या है, स्कूल से आया। अब स्कूल थोड़ी हमारा यार दोस्त है, प्रिंसिपल के साथ थोड़ी हम रोज बैठ करके खाना खाते हैं, वो हमारा एक फॉर्मल रिश्ता है, उस केस में वो एक फॉर्मल इन्विटेशन होगा। सो ऐसे सभी जहां पर हमारा रिश्ता इतना नजदीकी का नहीं होता है ना, वहां से अगर इन्विटेशन आता है वो फॉर्मल इन्विटेशन कहलाता है। करीबी रिश्ता है, रिश्तेदारों में आपसी संबंध है अगर हमारा, दोस्ती वगैरह का, उस केस में अगर इन्विटेशन आता है या हम भेजते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल इन्विटेशंस कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं कि इन्विटेशन का लिखने का अलग अलग तरीका है। अब देखो, इन्विटेशन यहां तो लिखे जाते हैं लेटर के फॉर्मेट में, या तो इन्विटेशन लिखे जाते हैं कार्ड के फॉर्मेट में। अब जिसको नहीं पता है वो बोलेगा कि हमें कैसा लिखना है हमें बताओ, या हमें दोनों लिख करके आने। आपको दोनों नहीं लिखने आपके एग्जाम में, आपको बहुत स्मार्ट प्ले करना है। देखो, अगर इनफॉर्मल इन्विटेशन है इस केस में तो आप लेटर ही लिखोगे, जाहिर सी बात है। और कैसे पता चलेगा इनफॉर्मल इन्विटेशन है? क्वेश्चन को पढ़ के, जो हम नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन को बहुत तेजी से पढ़ते हैं तो समझते नहीं है। क्वेश्चन में सारे हिंट्स दिए होते हैं कि आप अपने फैमिली को बुला रहे हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला रहे हो, आप अपने किसी नजदीकी इंसान को बुला रहे हो, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन है। तो उस केस में इनफॉर्मल इन्विटेशन सिर्फ लेटर के फॉर्मेट में ही जाने वाला है, और कोई फॉर्मेट आप फॉलो नहीं कर सकते, नंबर कट जाएंगे, सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे, टीचर चेक भी नहीं करेगा, शीट क्रॉस करेगा और नंबर कटने वाले हैं। सो बहुत ध्यान रखना, इनफॉर्मल इन्विटेशंस केवल लेटर के फॉर्मेट में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगी, पहले इतना याद रखो। दूसरा, फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो, फॉर्मल इन्विटेशन के केस में क्या है कि फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो बेटा लेटर के फॉर्मेट में भी जा सकता है और वो कार्ड के फॉर्मेट में भी जा सकता है। अब हम कैसे पहचाने, क्या हमें क्वेश्चन में दिया है कि लेटर लिखो, क्या क्वेश्चन में दिया है कार्ड लिखो? अगर हमें क्वेश्चन में दे ही दिया है कि लेटर लिखो या कार्ड लिखो तो हमारी जिंदगी आसान है, हमें कुछ नहीं करना। बट यार इतने भी तो आसानी से पेपर नहीं आने वाला। 12वीं में हम कौन सा छोटी क्लास में, वो कभी कभार देते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है लेटर लिखना है कि कार्ड लिखना है। उस केस में क्या करें? दोनों लिख करके आ जाए, अपनी मर्जी से चूज कर ले? नहीं, आपको इस केस में क्या करना है, यू हैव टू प्ले स्मार्ट, एक नूब की तरह, एक प्रो की तरह जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, सो बीइंग माय स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए आप कैसे डिसाइड करोगे। बेटा देखो, अगर आप किसी सिंगल पर्सन को इन्विटेशन दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, ABCD स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, चिंटू के घर पे पहुंचा है खत या चिंटू के घर पे इन्विटेशन लेटर पहुंचा है कि आपको स्पोर्ट्स डे में आना है, और वही इन्विटेशन, अब ये फॉर्मल तो है, वही आपने ना एक, आप एज अ गेस्ट आप महेंद्र सिंह धोनी को स्पोर्ट्स फंक्शन में स्पोर्ट्स डे में बुलाना चाहते हो। अब वो इन्विटेशन महेंद्र सिंह धोनी के भी जाएगा। अब महेंद्र सिंह धोनी को जो इन्विटेशन जा रहा है वो इनफॉर्मल थोड़ी है, वो भी तो फॉर्मल है ना। ABCD स्कूल पेरेंट्स को भी इन्विटेशन भेज रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को भी भेज रहा है इन्विटेशन। अब यहां पर आपको समझना है, जब हम स्पेशली किसी को इन्वाइट करते हैं, जब हम या तो किसी सिंगुलर पर्सन को या तो किसी सिंगल इंसान को अगर हम इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंगुलर, या फिर किसी स्पेशल बंदे को हम इन्वाइट कर रहे हैं, तो बेटा वो केवल लेटर का ही फॉर्मेट फॉलो करता है। इन्विटेशन आप लेटर के तौर पे लिख करके भेजोगे। आप बहुत सारी जनता को इनवाइट कर रहे हो, जैसे कि हम हमारे ABCD स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट्स के मम्मी पापा को बुलाना चाहते हैं, तो यानी कि आप बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड जाने वाले। उस केस में आप कार्ड छपवाते हो। ठीक है, तो जब आपके पास क्या होता है, जब आप पब्लिक को इनवाइट करते हो, जब आप लोगों को इनवाइट करते हो, तब आप कार्ड छपवाते हो। सो आपको वहां क्वेश्चन में पता होगा कि आप अपने चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, यानी कि स्पेशल एक पर्सन, सिंगल पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, या फिर आपको बता दिया चीफ गेस्ट और उनके आप बोलो कि चीफ गेस्ट और उनकी वाइफ को अगर आप इनवाइट कर रहे हो, तो ये भी एक घर जा रहा है, किसी स्पेशल इंसान के लिए जा रहा है, तो हम उस केस में लेटर लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल दे कि कार्ड लिखो तो कार्ड लिखना, लेकिन नहीं बोले तो कैसे चूज करोगे, तो यही टेक्निक है जिससे आप चूज करोगे। स्पेशल इनवाइट्स एंड सिंगुलर, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, इसको बहुत ध्यान से कहीं नोट डाउन कर सको, नोट डाउन कर लो। स्पेशल इनवाइट्स एंड सिंगल, अगर इंसान को इनवाइट हो रहा है जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, और अगर सोचो हम, उनकी वाइफ का नाम क्या, साक्षी, अगर हम दोनों को इन्वाइट करना चाहते हैं तो हम लेटर ही लिखेंगे, स्पेशल इनवाइट है ना। पर जनता को जा रहा है भाई, तो फिर हम क्या करते हैं, तब हम कार्ड छपवाते हैं। हर किसी के लिए लेटर थोड़ी लिखेंगे, अगर हमारे स्कूल में 2000 बच्चे तो 2000 कार्ड लिख रहे हैं हम लेटर बैठ करके, नहीं, तब हम कार्ड छपवा लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, इनफॉर्मल लेटर क्यों लिखते हैं, कार्ड क्यों नहीं लिखते? यार देखो, तुमने ना, अब ऐसे भी वैसे भी हमारे इंडियन रिश्तों में माने जाते हैं कि फूफा बड़ी जल्दी मुंह फुला लेते हैं,
है ना, तो हम उनको नाराज नहीं करना चाहते। तो हम कैसे नाराज नहीं करना चाहते, अगर हमने उनको कार्ड भेज दिया, वो कहेंगे अरे अरे देखो कितनी फॉर्मेलिटी कर रहा है, कार्ड भेजा है हमारे यहाँ पर, यानी कि मतलब एकदम रिश्ता हमें तो पराया कर दिया झट से इस बच्चे ने, है ना, चिंटू तो गोद में खेला था, इसने हमें पराया कर दिया, तो वैसा वाला सीन हो जाता है। तो आप क्या है, एक पर्सनल टच आता है लेटर में कि आपने ना कहीं जाकर के प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए नहीं है, आपने बैठ करके टाइम निकाल करके लिखा है वो लेटर, और आप उसके हिसाब से अब ना उनको भेज रहे हो, तो पर्सनल टच कैरी करता है। इनफॉर्मल, है ना, रिलेशंस या इनफॉर्मल लेटर इज ऑल अबाउट दैट पर्सनल टच, तो आप इसमें लेटर लिखते हो। सेम बेटा यहां पर भी जाता है कि फॉर्मल में जब मुझे थोक में कार्ड भिजवाने तब मैं कार्ड छपवा लूंगी, लेकिन जब मुझे एक सिंगल पर्सन को भेजना है, किसी खास इंसान को भेजना है, तो वो थोड़ा अलग होना चाहिए ना, उसमें पर्सनल टच होना चाहिए कि यार महेंद्र सिंह ना, मतलब चिंटू के पापा को भी वही कार्ड जा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को भी वही कार्ड जा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी बोलेगा यार मैं क्या करूं, मतलब व्हाट इज दिस, मेरी अहमियत ही नहीं है, वैसा वाला सीन हो जाएगा। तो आप उनके केस में उनको लेटर लिखोगे जिसमें पर्सनल टच होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से ध्यान रखना, यहीं से नंबर जो है मिलते हैं और कई बार कट भी जाते हैं, सिली मिस्टेक है। कूल, गॉट इट, इतना क्लियर है। वीडियो के बीच में अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ के क्लियर वहीं पे करवा लेना, बाद के लिए कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। 40 में से 40 हमें लाने हैं, और ये 3 मार्क्स भी हमारी जेब में बहुत आसानी से आ जाएंगे अगर एक चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कार्ड और लेटर फॉर्मेट फॉर फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन या तो कार्ड में जाएगा या तो लेटर में जाएगा। अब आप जानते हो कि लेटर कब लिखना है, कार्ड कब लिखना है, क्वेश्चन पेपर में दिया है तो क्वेश्चन को फॉलो करो, नहीं दिया है तो आपको पता है, ठीक है। चलो सो अब हम देख लेते हैं कि अगर मुझे कार्ड लिखना है तो मैं कार्ड कैसे लिखूंगी। सो देखो बेटा, कार्ड का फॉर्मेट कुछ भी नहीं होता है, आप ना वहां पर होस्ट का नाम लिखते हो और उसको इनवाइट करते हो। होस्ट यानी कि जो फंक्शन थ्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं अपनी बर्थडे पार्टी में अपने सभी ऑफिस के कलीग्स को बुलाना चाहती हूँ, मैं सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी कलीग्स को बुलाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स को तो चलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड वगैरह को मैं एक पर्सनली लेटर भेज दूंगी इनफॉर्मल में, लेकिन सभी ऑफिस के कलीग्स को बुलाना है अपने बर्थडे पार्टी में, बढ़िया जगह पे अपन ने गेस्ट हाउस वगैरह में कहीं में पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, होस्ट कौन है, मैं हूं ना यार, पार्टी कौन थ्रो कर रहा है, मैं, इवेंट किसका है, मेरा, तो मैं होस्ट हूं। तो सबसे पहले आप होस्ट का नाम लिख दो, नेम ऑफ द इवेंट्स होस्ट, है ना, इवेंट का होस्ट कौन है, मैं, निकिता, तो मैं अपना नाम लिखूंगी निकिता सिंह। और मैं सोचो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस चैनल का नाम है लर्न एंड फन, ठीक है, लर्न एंड फन। सो मैं क्या बोलूंगी, अगर बीइंग अ लर्न एंड फन टीचर, है ना, तो इंग्लिश टीचर, सो मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं इस चैनल के साथ जुड़ी हूँ और इस चैनल की हम कोई बड़ी सी एकदम ऐसे 1 मिलियन होने की या कुछ बड़ा सा हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बुलाना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, निकिता सिंह, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखूंगी कि निकिता सिंह, और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं किसके साथ जुड़ी हुई हूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, लर्न एंड फन कॉमर्स ना। सो उसके साथ मेरा एक क्या रहेगा, मैं अपनी आइडेंटिटी में बताऊंगी कि केवल निकिता सिंह तुम्हें नहीं बुला रही, निकिता सिंह वही लर्न एंड फन कॉमर्स से, वो आपको मैम जो है वो इनवाइट कर रही हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को हमारे एक सेलिब्रेशन में। ये होता है क्या, होस्ट का पूरा डिटेल। अगर आप सिंगल इंसान हो, इनवाइट कर रहे हो, अगर मैं सिंगल पर्सन हूं निकिता जो अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में बुला रही हूँ, फिर तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फिर तो मैं निकिता सिंह लिख दूंगी और इन्विटेशन कार्ड में बाकी चीजें लिखूंगी। बट हाँ, अगर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। इसी के साथ अगर हमारे जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते तो सच में आई विल थ्रो अ पार्टी और तुम लोगों से अपन मिलने आएंगे, बट जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो यार तुम लोग, ठीक है। चलो सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अब आते हैं सबसे बेसिक चीज हमारे कार्ड के फॉर्मेट पे। बेटा यहां पे ध्यान रखना, कार्ड है डब्बा बनता है, ठीक है, मेक अ बॉक्स। डब्बे में लिखोगे, अगर डब्बे में नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे। कार्ड का फॉर्मेट है, आपको बॉक्स बनाना ही बनाना है। शॉर्ट राइटिंग टास्क है, ज्यादा नहीं लिखना होता। जो चीजें यहाँ पे रंग बिरंगी दिख रही हैं ऐसी की ऐसी उठा करके लिख करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कार्ड का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले होस्ट का नाम। अगर मेरा बर्थडे है तो मैं तो एक ही इंसान हूं, मेरा कोई, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो निकिता सिंह इनवाइट कर रही है अपने बर्थडे पार्टी में, लिख देंगे। अच्छा, मैं अगर लर्न एंड फन कॉमर्स की तरफ से हूं, मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की क्या कर रही हूं, मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने का सेलिब्रेशन कर रही हूं, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बुलाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, तो फिर यहाँ पर निकिता सिंह और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ जाएगा, तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो लर्न एंड फन कॉमर्स, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा निकिता सिंह फ्रॉम लर्न एंड फन कॉमर्स, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब क्या लिखेंगे, टेक्स ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग एज इट इज, लिख करके आ जाना। मैंने कहा ना, हम ध्यान रखेंगे हमारे
उन सभी आत्मनिर्भर बच्चों का भी और उन बच्चों का भी जो थोड़े थोड़े हम पे निर्भर है, उनके भी पूरे मार्क्स आने चाहिए और आत्मनिर्भर के भी पूरे मार्क्स आने चाहिए, तभी जाकर के हम लोग बोल पाएंगे कि अपन ने देखो कितना बढ़िया रिजल्ट डिलीवर किया है कि नहीं। ठीक है, सो टेक्स ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग, ये आप लिख देना। अब किसको इनवाइट कर रहे हो वो मैंने ग्रीन से लिख दिया। सो ग्रीन स्टैंड्स फॉर व्हाट, बेटा मैं यहां पर ना कलर मार्किंग जो है लिख रही हूं। ग्रीन का मतलब है इनवाइटी का नाम, ठीक है, इनवाइटी जिसको इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, यहां पे हिंदी में भी लिख दिया, जिसको इनवाइट कर रहे हो, तो आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसका नाम डालोगे यहां पर। तो अगर मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बुला रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी कि निकिता सिंह लर्न एंड फन कॉमर्स, है ना। अब ये कार्ड जा रहा है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, सबके लिए लेटर नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, टेक्स ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग माय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं लिखूंगी माय स्टूडेंट्स। अब मैं किस चीज में बुला रही हूं, क्या है वो इवेंट, किस चीज के लिए बुलाया जा रहा है, तो बेटा अब येलो से जो मैंने लिखा है, येलो स्टैंड्स फॉर कि जो इवेंट है, इवेंट का नाम, है ना। अच्छा यहां पर मैंने कुछ और लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल की बात करें कि लर्न एंड फन के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो हम पार्टी कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, टेक्स ग्रेट प्लेजर, निकिता सिंह लर्न एंड फन कॉमर्स टेक्स ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग माय स्टूडेंट्स टू द सेलिब्रेशन ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो भी है हमारा सेलिब्रेशन, जो भी इवेंट है, इवेंट का नाम लिखेंगे। इस केस में देखो यहां लिखा है टू द इनॉग्रेशन ऑफ लिटरेरी क्लब, की कोई लिटरेरी क्लब का इनॉग्रेशन कर रहा है वो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ब्लू से, ब्लू से जो मैंने लिखा है, ब्लू स्टैंड्स फॉर आपका डेट, टाइम एंड वेन्यू, ठीक है, कि कहां पर, कितने बजे, किधर आना है, कौन सी तारीख को। सो यहां पर देखो, अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को टेक्स ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग माय स्टूडेंट्स टू द सेलिब्रेशन ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब वगैरह वगैरह, किस तारीख को बुला रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बुला रही हूं 11 अप्रैल, जा चुकी है बट सोच लो कि अगर मैं आपको 11 अप्रैल को बुला रही हूं, ठीक है, तो आप लिखोगे ऑन सैटरडे 11 अप्रैल, है ना, 11 बजे मुझे बुक कैफे हाउस में, या मुझे प्रगति मैदान में, या फिर मुझे ताज होटल में, कहीं पे भी मिल जा रहा, तो जो भी मेरा वेन्यू है वो यहाँ आ जाएगा। इतना सा लिखना है, इतना छोटा सा लिखना है। इसमें भी स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, चीजें याद नहीं रखते। बेटा आपको इन्विटेशन में लंबी बातें नहीं करनी कि पिंक कलर की ड्रेस पहन के आओगे तो अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे आना, वहां पे ये भी करेंगे, ये सब नहीं है जरूरी। इन्विटेशन में कट टू कट बात कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, किसको बुला रही हूँ, उसका नाम, ठीक है। अच्छा उसके अलावा फिर आप वहां पर क्या लिखोगे, फिर उसके अलावा आप बता दोगे वहां पर कि क्या इवेंट है, किस लिए बुला रहे हो। अच्छा पार्टी है, सेलिब्रेशन है 1 मिलियन का, ठीक है, कब आना है, किस दिन आना है, टाइम बता दो, जगह बता दो, खत्म बात। फिर उसके बाद लास्ट में आप ना RSVP जरूर लिखते हो। RSVP क्यों लिखते हैं, RSVP का मतलब है प्लीज रिस्पॉन्ड, है ना, कि भाई मुझे बता दो आओगे कि नहीं आओगे, मैं उस हिसाब से इतनी बड़ी जगह जो है बुक करूंगी। अब क्या होता है हमारे इंडियन सिस्टम में हम इसको फॉलो नहीं करते, शादी का कार्ड भेज दिया, लोग आए नहीं आए, हमने 1500 कार्ड भेजे, लोग आए 500, खाना बर्बाद, जगह बर्बाद, सब होता है। बट RSVP इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज RSVP ना हमें बताता है कि कितने लोग आने वाले, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। मैंने 500 खत भेजे, मैंने 500 कार्ड भेजे अपने स्टूडेंट्स को, और सोचो कि उनमें से 300 ने अगर मुझे रिस्पॉन्ड करा कि मैम हम आने वाले, सो मेरे जो हम बोल सकते हैं कि मैं जो ऑर्गेनाइज करूंगी पूरा इवेंट, मैं उसके अकॉर्डिंगली करूंगी, ठीक है। अच्छा उसके साथ ना आप अपना नाम भी बताते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट भी बताओगे, है ना, डिटेल्स वगैरह सारी दोगे होस्ट की, यानी कि यहां पर मैं अपना नाम लिख करके कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि अगर हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, उसे ढंग से ना समझ में, इन्विटेशन में कोई डाउट रह जाए, कुछ ना क्लियर हो कि अरे कहाँ पे आना है मैम, यहाँ पे जगह लोकेशन बता दो, ऐसे ऐसे, है ना, उसे कुछ पूछना हो तो वो कैसे मुझे कांटेक्ट करे, तो इसी नंबर पे वो मुझे कांटेक्ट करेगा। तो एक छोटा सा कार्ड होता है जो हम कब लिखते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन में, जब हम पब्लिक को भेज रहे हैं तब लिखते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अगर नाम दिया गया है कि आप इस इंसान को बुला रहे हो, तो आप उसका नाम भी लिख दोगे फिर यहाँ पर कि आई टेक्स ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग, अब मैं किसको, मैं चिंटू को बुला रही हूँ तो चिंटू, ठीक है, किस चीज में बुला रहे हैं, टू द इनॉग्रेशन ऑफ लिटरेरी क्लब, वो सारी चीजें, नाम दिया है नाम लिख दो, ऐसे लिखा है कि यू आर इनवाइटिंग योर स्टूडेंट्स, तो मैं लिख दूंगी माय स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को बुला रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, एक बार देखिए बेटा, इसको एज इट इज लिख देना, मैंने सारा क्लू वहां पे लिख दिया है कि आपको कहाँ पे क्या चीज लिखनी है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर इनवाइटी का नाम, येलो स्टैंड्स फॉर जिस इवेंट में बुला रहे हो, ब्लू स्टैंड्स फॉर डेट टाइम एंड वेन्यू, क्लियर। चलो अब आते हैं हम हमारे फॉर्मल लेटर पे कि अब सोचो मैं महेंद्र सिंह धोनी को बुला रही हूं, मेरा स्कूल चलता है फॉर एग्जाम्पल,
नहीं चलता, बट एग्जाम्पल, लर्न एंड फन कॉमर्स नाम से मेरा स्कूल चलता है, मेरे स्कूल में है बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब ना स्टूडेंट्स को तो मैंने ये वाला कार्ड भेज दिया कि बेटा पार्टी में आना, ठीक है, 1 मिलियन हो गए हमारे, जो भी हो गए, ठीक है। अब मेरे को महेंद्र सिंह धोनी को भी बुलाना है, मैंने बोला यार मेरे को, चलो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को बुलाते हैं, ठीक है, तो मुझे विराट कोहली को बुलाना है। अब विराट कोहली के पास क्या जाएगा, स्पेशल इनवाइट है ना, सिंगल पर्सन को भी जा रहा है ना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर इनवाइटिंग विराट कोहली, राइट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन, या फिर लेटर लिखा हुआ है वहां पे कि यू हैव टू राइट अ लेटर, है ना, इन्विटेशन लेटर लिखना है तो फिर लेटर ही लिखेंगे। वहां पे लिखा है कि यू हैव टू इनवाइट विराट कोहली, और आपका इवेंट क्या है कि आप ना यहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के नाते आप इवेंट थ्रो कर रहे हो, सेलिब्रेशन है, और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे विराट कोहली आने वाले हैं। अब मैं क्या लिखूंगी, अब इतना तो मैं स्मार्ट हूं कि सिंगल पर्सन को जा रहा है और स्पेशल इनवाइट है, तो हम क्या लिखेंगे, फिर तो हम लेटर ही लिखेंगे। तो लेटर कैसे लिखेंगे बेटा, फॉर्मल लेटर का यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, फॉर्मेट, वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, वही सेम टू सेम वही लिखना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो सेंडर का एड्रेस सबसे पहले, है ना, इसके बाद हम यहाँ पे छोड़ेंगे लाइन। अब सेंडर के एड्रेस में अगर आपको बता रखा है आपका एड्रेस, वो लिख दो, नहीं बताया तो अपने घर का पता सच में मत लिख करके आ जाना कि हाँ वही वो गली के बाजू में बैंड बाजे वाली दुकान के सामने कुत्ता पन्नी फाड़ रहा है, वहां से दाएं लेकर चौथा मकान, प्लीज ये मत करना, ठीक है। पहली लाइन देखते टीचर बोलेगी वाह बेटा, तालियों के साथ ताली बजाते बजाते नंबर काटेगी और 0 दे देगी, ठीक है, ये हरकत नहीं करनी है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर दिया है सेंडर का एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस, आप भेज रहे हो ना इन्विटेशन, तो लिख दो, नहीं दिया है तो XYZ लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल करके लिख करके आ जाना। फिर यहाँ पर डेट आएगी, वो भी कैसे, एक्सटेंडेड फॉर्म में, मैंने बता रखा है, ये तो भूलना ही नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हमारे अगर आज 4th में है तो हम ऐसे लिखेंगे 4th May 2022, ऐसे करके मैं लिखूंगी, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। फिर उसके बाद हम फिर डेट जो है आपका यहाँ पर लाइन छोड़ते हैं। फिर आता है रिसीवर का एड्रेस, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया ही होता है, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो लिख देना। अब लाइन छोड़ोगे, फिर यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या, इनविटेशन है ना, किस बात का इनविटेशन है बता दो, क्यों किस बात का खत है, इनवाइट करना चाह रहे हो, इनविटेशन लेटर है ना, विराट कोहली को, विराट कोहली का नाम मत लिख देना यहाँ पे, वो बोलेगा भाई जब मेरे पते पे भेजा है तो मेरा ही होगा ना इनविटेशन। तो यहाँ पे बस लिखोगे इनविटेशन टू द इवेंट, इवेंट क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जो भी है उस हिसाब से आप वहां पर लिख दोगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब आता है सैल्यूटेशन, लाइन छोड़ करके सर, मैम, है ना, विराट कोहली है तो मैम थोड़ी लिखोगे, सर लिख करके आओगे, ये तो पता है यार, इतना तो जानते हैं, लिख दिया, हो गया। ये सब क्वेश्चन में होता है, उठा करके लिखना है। बात तो आती है बॉडी की, बॉडी में क्या लिखें उस पर आते, ये तो हमने कर लिया बॉडी, ठीक है। अच्छा, यहां पर बॉडी आएगी, लिखने के बाद थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम और डेजिग्नेशन निकिता, है ना, इंग्लिश टीचर लर्न एंड फन कॉमर्स, ऐसे करके मैं लिख दूंगी, मेरा इवेंट है, मैं बुला रही हूं। अगर कोई डेजिग्नेशन नहीं है तो वैसे भी देखो, डेजिग्नेशन नहीं है, इनफॉर्मल लेटर है, तो यानी कि क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, डेजिग्नेशन नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, इनफॉर्मल लेटर में डेजिग्नेशन थोड़ी बताओगे, अपनी बुआ को बताओगे, मतलब मैं अपनी चाचा चाची को मैं बताने लग जाऊं कि आपके लिए ना क्या है, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है, इंग्लिश टीचर निकिता सिंह, ऐसे करके साइन कर दूं, बोलेंगे इतने बड़े हो गए, क्या बात है, इंग्लिश टीचर वगैरह तुम बता रहे हो बार बार इस चीज को। तो इनफॉर्मल में डेजिग्नेशन नहीं लिखते, ये फॉर्मल लेटर का वो है। फॉर्मल में जब फॉर्मल बंदे को बुला रहे हैं तो नाम भी लिखेंगे, डेजिग्नेशन भी लिखेंगे, सिंपल बात। अब आती है बात कि मैम ये तो इजी है, ये तो हम जानते हैं, ये बताओ यहाँ क्या लिखूं। तो देखो बॉडी में क्या लिखेंगे, पहले तो आएगा आपका नेम ऑफ द होस्ट, कौन है होस्ट, मैं हूं होस्ट, मैं बुला रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ विराट कोहली हमारे सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। सो यहाँ पर जो इन्वाइट कर रहा है होस्ट का नाम आएगा, यानी कि यहाँ पर फिर मेरा नाम आएगा, ठीक है, हाँ जी। विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, ये तो तुम्हें क्या करना है, ये तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, आपको या तो नाम दे रखा है कि तुम सुनैना हो, सुमित हो, जो भी तुम्हारा नाम है क्वेश्चन में मिल जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज लिखनी है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल टू बी। अब यहां पे क्या लिखेंगे भाई, विराट कोहली को हम किस लिए बुला रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे हैं, नहीं, विराट कोहली को हम बुला रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे, किसमें, एट द इवेंट, किसमें, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन में। तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्यों मैं उनको खत लिख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो चीफ गेस्ट बने। सो यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई निकिता सिंह बहुत बहुत आभारी होंगी आपकी, अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल करके क्या करें,
हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे अगर आ सके। कौन सा इवेंट है? इवेंट के बारे में बता दो कि भाई हमारा है ना सेलिब्रेशन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। ओके, टू बी हेल्ड ऑन, अब वो कब हो रहा है भाई? हम लोग जिस तारीख को रख रहे हैं, अगर हमने सुबह 11 बजे रखा है ना, और टाइम बता दो कितने, कौन सी डेट को? 11 अप्रैल को रखा है 2022। अच्छा, सुबह कितने बजे रखा है? 11 बजे रखा है, ठीक है। वेन्यू कहाँ है? अच्छा, प्रगति मैदान है, बहुत बढ़िया। आपने सारी चीजें उनको बता दी। अब लास्ट में ये याद रखना कि काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय डेट एंड ऑब्लाइज, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि यार विराट कोहली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे पता चलना चाहिए ना। अगर मेरा इवेंट कब है? मेरा इवेंट 11 तारीख को। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक छोटी चीज, इवेंट तुम्हारा 11 तारीख को है, तुमने लिख दिया कि मेरा इवेंट 11 अप्रैल 2022 को है। खत की यहाँ पर जो डेट लिखी है तुमने लिखी है 25 अप्रैल, वो कहेगा अच्छा बेटा 11 अप्रैल को तुम्हारा इवेंट हो गया, 25 तारीख को तुम मुझे खत लिख रहे हो, इसका ध्यान रखना, ठीक है। 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल को अगर तुम्हारा क्या है, 11 अप्रैल को अगर तुम्हारा इवेंट है तो जाहिर सी बात है तुम अराउंड 1 अप्रैल को ये लिख दोगे खत, है ना। गैप रख के चलना, 1 अप्रैल की यहाँ पे डेट डालना कि 4 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूं फॉर अच्छा देखो मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पे तुम 4 मई को लिख रहे हो खत, 4 मई को खत लिख रहे हो, यानी कि फिर ये मानो कि आपका जो इवेंट है वो किस दिन है? 24 मई को है। 24 मई 2022 को, है ना, मैंने अपना इवेंट रखा है कि हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन करेंगे। अब क्या है, अब जो विराट कोहली है वो जानता है कि 24 तारीख को हमारा इवेंट है, मैंने उनको एडवांस में लेटर लिखकर बता भी दिया। अब मुझे उनसे भी तो कंफर्मेशन चाहिए कि आप आओगे कि नहीं आओगे सर। अगर वो आते हैं तो फिर वो मुझे बता दे कि वो आने वाले हैं, अगर वो नहीं आने वाले हैं तो भी बता दे कि नहीं आने वाले हैं, तो मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उस अकॉर्डिंग करूं। नहीं आते हैं तो फिर अपन महेंद्र सिंह धोनी को कॉल करेंगे, है ना, नहीं आते हैं तो फिर हम कुछ और जुगाड़ देखेंगे, अगर आ जाते हैं तो हम उसके हिसाब से सारी तैयारियां करेंगे। सो आप यहाँ पर डेट क्या डालोगे? जैसे अगर मैं 4 मई को खत लिख रही हूं तो मैं बोलूंगी कि आप मुझे 10 मई तक बता देना, ठीक है, आप मुझे 10 मई तक बता देना, ताकि उस बीच में हम लोग पूरी तैयारियां कर लें। तो इस तरीके से आपका लेटर होगा। बेटा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, थैंक यू, फिर अपना नाम, निकिता सिंह, इंग्लिश टीचर, लर्न एंड फन कॉमर्स, खत्म, बात हो गया, सिंपल है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, बाकी चीजें आप कॉपी कर सकते हो एज इट इज, नो इशू, नंबर नहीं कटने वाले। डेट्स का फंडा जो है, डेट्स का फंडा प्लीज लेटर लिखते वक्त बहुत ध्यान में रखना, केयरफुली लिखना, ठीक है, वरना सारा मीनिंग चेंज हो जाता है लेटर का, ठीक है। चलो क्लियर, कूल, सभी को आ गया समझ में? बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल सेंट जोसेफ स्कूल जो है वो क्या कर रहा है, वो ना सभी को ऐसे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा है, वो अमर सिंघानिया को लेटर है यानी कि बेटा चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाना चाहता है। सो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप यहाँ पे अपना नाम थोड़ी लिख दूंगी मैं, निकिता सिंह, अरे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से क्या कर रही हूँ, सेंट जोसेफ स्कूल जो है जोरबाग न्यू दिल्ली, पिन कोड अगर मुझे नहीं पता तो अपन ऐसे XX करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेंटर का एड्रेस है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किसी इंसान को बुला रहे हो तो अपना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, ये आ गई तुम्हारी डेट, ठीक है, लाइन छोड़ के, ये आ गया किसका, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। चलो बढ़िया, मिस्टर अमर सिंघानिया 570 राजीव चौक गुड़गांव, ओके। सब्जेक्ट क्या है, इन्विटेशन फॉर एनुअल डे फंक्शन, कि हमारा सेंट जोसेफ स्कूल जो है वो इनवाइट करना चाहता है मिस्टर अमर सिंघानिया को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पे आ सके। सर मैम, अच्छा यहां पर जब हमें पता है मिस्टर सिंघानिया को बुला रहे हैं तो सर ही आएगा। सेंट जोसेफ स्कूल विल बी ऑब्लाइज्ड, अब यहाँ पे क्या है बेटा, होस्ट का नाम, होस्ट कौन है, मैं थोड़ी अकेले कर रही हूँ, मेरा पूरा स्कूल जो है वो यहाँ पर एक इवेंट हेल्ड कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, सेंट जोसेफ स्कूल यानी कि होस्ट का नाम, will be obliged if you could spare some time from your busy schedule to be the reason क्या है, हम चीफ गेस्ट के तौर पे चाहते हैं उनको, है ना, to be the chief guest at the कौन से क्या है, स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन, इवेंट क्या है, स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है ना। तो सारी चीजें पता चल गई उस बंदे को, हाँ जी। टू बी हेल्ड ऑन, डेट क्या है 25 जनवरी, टाइम क्या है 2 बजे, वेन्यू क्या है 2 PM ऑनवर्ड्स एट द स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये रहा वेन्यू, सारी चीजें मिल गई, हाँ जी, यही जरूरी होता है बस, ठीक है। अच्छा, काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस, बता देना अगर आ रहे हो तो 15 जनवरी तक, खत्म बात। अब आप देखो यहाँ पर कितने सही तरीके से डेट है, 11 तारीख को मैंने खत लिख दिया,
25 तारीख को हमारा क्या है, हमारा इवेंट है। मैंने कहा 4 दिन के अंदर 15 तारीख तक आप बता देना, है ना, ताकि हम अरेंजमेंट उस हिसाब से करें। सो डेट्स भी सारी अलाइंड है ना। थैंक यू, और फिर उसके बाद आपका वही आ जाता है निकिता, सॉरी, थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली, जो भी लिख रहा है ना, उस हिसाब से आप उसको एंड कर दोगे। ठीक है, निकिता सिंह, है ना। ऐसे लिख सकते हो कि, या फिर प्रिंसिपल की तरफ से जा रहे तो प्रिंसिपल का नाम जाएगा और स्कूल का नीचे डेजिग्नेशन आ जाएगा और स्कूल का नीचे नाम आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। सो ये बेटा नॉर्मल, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट होता है, बस आपको यही चीजें मेंशन करनी, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। चलिए अब आते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या करोगे, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस आएगा XYZ एग्जामिनेशन हॉल। अब चाहे तुम इनफॉर्मल लिखो फॉर्मल लिखो, क्या होता है, चाहे आप फॉर्मल लिखो इनफॉर्मल लिखो, आपको सेंटर के एड्रेस में यही डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे छोड़ोगे लाइन, फिर लिखोगे डेट, है ना। डेट कैसी, एक्सटेंडेड फॉर्म में, ये भी, इसको भी मत भूलना, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ रिसीवर का एड्रेस डालेंगे, नहीं, यहाँ पे अपन रिसीवर का एड्रेस नहीं डालते। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता। अरे बुआ को खत, मम्मी को खत भेज रहे हो यार, है ना, या छोड़ो बुआ को, फूफा को, चाचा चाची, किसी को भी खत भेजो, उनको क्या सब्जेक्ट बताओगे, उनके पास जितने खत आएंगे ना और तुम्हारी तरफ से आएंगे तो वो खोल के पढ़ेंगे ही, ये थोड़ी वो देखेंगे, जरूरी नहीं है, छोड़ो। अरे वो सारे खत पढ़ने वाले, इनफॉर्मल है। ठीक है, सो यहाँ पे सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस नहीं आता। सेंडर का एड्रेस, डेट डालोगे, सैल्यूटेशन, है ना। अब या तो डियर बुआ जी, नाना जी, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो डियर, है ना, उनका वो डाल दो। रिलेशन बताना है, डियर नाना जी, तो लिख दो। नाम है तो फिर उस हिसाब से लिख दो, रिलेशन या नाम आप लिख दोगे, और फिर आपकी बॉडी शुरू होगी लास्ट में, योर्स लविंगली, अपना नाम बता देना। यहाँ डेजिग्नेशन मत डालना, वो कहेंगे अच्छे भाई बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा इंसान बन गया, देखो कैसे अपना डेजिग्नेशन झाड़ रहा है, ये सब नहीं, नाम बस। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो बॉडी का एग्जाम्पल देखते हैं। आप सोचो कि सेंटर का एड्रेस है XYZ एग्जामिनेशन हॉल, मैं खत लिख रही हूं 4 मई को 2022 में। ठीक है, सैल्यूटेशन मैंने लिख दिया डियर, डियर क्या, जिसका भी नाम है, डियर राजू। ठीक है, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, अब बॉडी ऐसे चलनी चाहिए कि यू नो, है ना। अब थोड़ा इनफॉर्मल टोन, अब ध्यान रखो कि आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो उसके साथ, वो वैसे ही फॉर्मल, वो लेटर पढ़ के बोलेगा यार तू तो फॉर्मेलिटी कर रहा था, मैं नहीं आ रहा, तूने दिल से नहीं बुलाया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल टच डालना है, थोड़ा अपना वो आना चाहिए फील कि हाँ भाई अपने दोस्त को लिख रहे हो, एक रिलेशन है। ठीक है, सो यू नो, अब डिस्क्राइब द इवेंट, इवेंट के बारे में बात करो कि तुम तो जानते हो यार। अच्छा सोचो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, फॉर्मल है। ठीक है, मैंने विराट कोहली को बुलाया, फॉर्मल है। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ, उनके साथ तो मेरा रिश्ता इनफॉर्मल है, तो मैं क्या बोलूंगी, यू चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया डियर प्रियंका, यू नो कि मेरा जो चैनल है लर्न एंड फन कॉमर्स, है ना, उसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमने गेन कर लिए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये सब लिख सकते हो आप, ये आपकी फीलिंग्स है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट, आई एम इनवाइटिंग ऑल माय स्टूडेंट्स, विराट कोहली वुड बी देयर एज अ चीफ गेस्ट। ये सारी चीजें लिखने के बाद इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू, मैं तुम्हें भी बुलाना चाहती हूँ, है ना, टू द, अब इवेंट बता दो कि कौन से इवेंट में, टू द सेलिब्रेशन ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। कहाँ पे, प्रगति मैदान में होगा, इस तारीख को होगा, इतने बजे होगा, है ना। और मैसेज की लास्ट का जो मैसेज है लाइट टोन पे कि तुम आओगे बहुत अच्छा लगेगा, है ना, तूने मुझे देखा था, यू हैव ऑलरेडी सीन मी। ठीक है, वर्क सो हार्ड फॉर दैट चैनल, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, वो आपका मैसेज का एक लाइट टोन होगा कि तुम तो जानते हो यार, तुमने मुझे देखा था, हम कितने इस बारे में, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग एंड फाइनली ये मेरा ड्रीम कम ट्रू हो चुका है, तुम जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका लाइट टोन का मैसेज है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे लिखते हो। ठीक है, लास्ट में डू जॉइन अस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई करके योर्स, योर बेस्ट फ्रेंड निकिता, योर्स लविंगली, जो भी आप लिखना चाहो खत्म कर दो। तो बेटा बॉडी तो ये बहुत ही मतलब सिंपल होती है, इनफॉर्मल में आपके ऊपर है, आप उसे अपने हिसाब से लिख सकते हो, फॉर्मल में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, ये सेंटर का एड्रेस है, मैं भेज रही हूँ लेटर। ठीक है, और मैंने क्या करा है, मैंने कैफे खोला है, बुक कैफे, बढ़िया सा, मेरा बहुत बड़ा सपना था बुक कैफे खोलने का, हमने खोल दिया। अब हम कैसे लिखेंगे, पहले सेंटर का एड्रेस, मैं अपना एड्रेस डालूंगी, XYZ एग्जामिनेशन हॉल, तारीख क्या है 11 जनवरी 2022। तो इस दिन को मैं क्या लिख रही हूँ, इस दिन पर मैं एक लेटर लिख रही हूँ, किसको, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, डियर प्रियंका। ठीक है, अब मैं देखो कैसे शुरू हो रहा है, एक इनफॉर्मल टोन के साथ, एक पर्सनल टच के साथ कि फाइनली माय ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग माय ओन बुक कैफे हैज कम ट्रू, है ना, फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया है। और देखो मैं इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरा इवेंट क्या है, फाइनली
कि मेरा जो सपना था वो सब हो चुका है बुक कैफे खोलने का। इट इज अ कैफे शॉप, वो एक क्या है, वो एक कैफे शॉप है, वैसे कैफे बोल सकती हूँ। इट इज अ कैफे विच हैज बुक्स फॉर द रीडर्स टू रीड, एक कैफे है जिसके अंदर बुक्स हैं रीडर्स के लिए ताकि वो रीड कर सके वाइल ड्रिंकिंग कॉफी, कॉफी पीते पीते। डू यू नो हु इज कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन, तुम जानती हो कौन आ रहा है इनॉग्रेशन में, है ना, ऑफ द आयरिश बुक कैफे। अब यहाँ पर क्या करा, बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमने हमारे इवेंट का नाम भी डाल दिया, है ना। तो हमारे कैफे का नाम क्या है, आयरिश बुक कैफे। सो हमने यहाँ पर उसका नाम भी डाल दिया, चेतन हिमसेल्फ, चेतन भगत की बात हो रही है, ठीक है, चेतन हिमसेल्फ। सो इस तरीके से आपने उसको बनाना है कि यार तुझे पता है कि मेरा सपना था बुक कैफे खोलने का और फाइनली पूरा हो चुका है ना। उसके अंदर मैंने कैफे है, उसमें कॉफी मिलेगी बट बुक्स भी मिलेंगी पढ़ने के लिए, कितना मजा आएगा। और तुम्हें पता है कौन आने वाला है मेरे उस आयरिश बुक कैफे में, यानी कि उसका नाम भी बता दिया, चेतन हिमसेल्फ, चेतन भगत आने वाले हैं, ठीक है। द इनॉग्रेशन इज ऑन। अब मेरे को मेन चीज तो बतानी है, कब, कहाँ, किधर आना है, वरना वो बेचारी कैसे आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि यार 20 जनवरी को है, इतने बजे यहाँ पर, ये पता है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, है ना, मैं तुम्हारा बहुत 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 इंतजार कर रही होंगी। योर्स अफेक्शनेटली निकिता, सिंपल, खत्म बात। इनफॉर्मल लेटर है, जानते हैं हम कैसे लिखना है। सो बेसिकली इसमें कुछ बड़ा बेटा रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मल लेटर को बस लेटर और कार्ड के बीच में देखकर चलना कैसे लिखना है। पब्लिक को जा रहा है, जनता को जा रहा है तो कार्ड होगा, पर्सनल या फिर स्पेशल अगर कोई इनवाइट है तो लेटर होगा। इनफॉर्मल में हम लेटर ही लिखते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन चीज रिप्लाई पे। रिप्लाई कैसे होते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। फॉर्मल को फॉर्मल रिप्लाई होगा, फॉर्मल का फॉर्मल इनविटेशन का, फॉर्मल इनविटेशन का क्या होने वाला है, फॉर्मल रिप्लाई ही तो होने वाला है ना। और इनफॉर्मल इनविटेशन का इनफॉर्मल रिप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। पर रिप्लाई में अब क्या हो सकता है, रिप्लाई में ये हो सकता है बेटा कि रिप्लाई में ना या तो वो इंसान बोलेगा कि मैं आऊंगा, या तो वो बोलेगा कि यार मैं नहीं आ सकता, है ना। सेम फॉर्मल में या तो विराट कोहली मान जाएंगे कि हम आएंगे, या तो वो कहेंगे कि यार हम तो बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे। तो एक्सेप्ट करते हैं तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हम आने को तैयार हैं। अगर हम डिक्लाइन करते हैं तो हम कैसे डिक्लाइन करेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे, वो देख लेते हैं। देखो फॉर्मेट क्या होगा, लेटर और कार्ड इफ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल लेटर सेम फॉर्मेट, डिफरेंस इन बॉडी, सिंपल बात है। आप जब रिप्लाई देते हो तो आप उसको लेटर में ही रिप्लाई दोगे। कार्ड के लिए यार ये थोड़ी होता है कि मैंने विराट कोहली के घर पे क्या भेजा, मैंने लेटर भेजा, अब वो मुझे रिप्लाई करने के लिए स्पेशली जाएगा मार्केट में और बोलेंगे कि सर जल्दी से ना हमें ना लर्न एंड फन कॉमर्स पे जो निकिता सिंह है वो इंग्लिश पढ़ा रही है, उनको ना मुझे रिप्लाई करना है इन्विटेशन का, जल्दी से कार्ड छाप दो। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होगा। सो क्या होने वाला है, सो यही होने वाला है कि आपको क्या करना है कि आपको ना, आप लेटर में रिप्लाई करते हो, ठीक है, आप लेटर लिख दोगे, छोटा सा लेटर के अंदर ही आप रिप्लाई करोगे। तो आपको उसमें क्या लिखना है, देखो फॉर्मल रिप्लाई, तो फॉर्मल रिप्लाई में आप फॉर्मल लेटर ही लिखोगे, सब कुछ सेम होने वाला है, बॉडी में डिफरेंस है। यानी कि पहले क्या, सेंडर का एड्रेस। अब याद रखना बेटा, अब सेंडर कौन है, विराट कोहली है सेंडर। अब मैं नहीं भेज रही, मैंने तो खत उनको भेज दिया, अब वो मेरे को भेज रहे हैं खत कि निकिता हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। सेंडर यानी कि उनका एड्रेस रहेगा, ठीक है। लाइन छोड़ करके डेट आएगी, फिर लाइन छोड़ करके रिसीवर का एड्रेस, यानी कि अब वो मुझे भेज रहे हैं तो रिसीवर मैं हूं, मेरा एड्रेस। फिर लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट आएगा, है ना, रिप्लाई करके जो भी आप लिखोगे, इन्विटेशन रिप्लाई, रिप्लाई टू द इन्विटेशन। इन्विटेशन किसके लिए था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन का, तो आप ऐसे करके सब्जेक्ट डालोगे, फिर आएगा सैल्यूटेशन। तो सारी चीजें सेम फॉर्मेट बेटा, फॉर्मल लेटर वाला लिखोगे, बस बॉडी में क्या लिखोगे, बॉडी में लिखोगे नेम ऑफ द सेंडर, है ना, नेम ऑफ द सेंडर। यानी कि अब कौन भेज रहा है, विराट कोहली भेज रहे हैं ना खत, किसको, होस्ट कौन है, कौन पार्टी थ्रो कर रहा है, सेलिब्रेट कौन कर रहा है, मैं सेलिब्रेट कर रही हूं, मैं होस्ट हूं, इनवाइट कर रही हूं मैं विराट कोहली को। विराट कोहली अब मुझे खत भेजेंगे तो विराट कोहली यहां पे किसका नाम लिख रहे हैं, अपना नाम लिखेंगे भाई। एज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, अब वो बताएंगे विराट कोहली, है ना, takes as much pleasure in accepting the kind invitation of, यहां पे takes लगा देना, ठीक है। तो विराट कोहली takes as much pleasure, बेटा ये चीज ऐसी की ऐसी लिख देना, बस ये अंडरलाइन में नाम जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्वेश्चन चेंज होगा। सो विराट कोहली टेक्स एज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, किसका इन्विटेशन था, मेरा था, तो मेरा नाम लिखेंगे निकिता सिंह। टू द इवेंट, है ना, अब कौन सी तारीख को है वो इवेंट हमारा, अगर हम लोगों ने 24 मई को रखा है हमारा
लर्न एंड फन का सेलिब्रेशन, तो हम फिर वो लिखेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। सो इतने से छोटे में, उसके बाद थैंक यू, और फिर लास्ट में आप वही जो लिखते हो है ना, कि योर सिंसियरली विराट कोहली, जो भी अपन साइन करते हैं उस हिसाब से लिख देंगे। बॉडी में चेंज आता है, तो बॉडी में बस आपको एक ज्यादा बड़ा लेटर नहीं लिखना, बस उसमें एक्सेप्टेंस दिखाने की मैं आऊंगा, है ना। सो मैं विराट कोहली बहुत ही खुशी से कहता हूं कि मैं निकिता सिंह के उस इवेंट में आने को तैयार हूं, और यही सुन करके मेरा सपना एकदम ऐसे सच हो जाएगा। अब मेरे को क्रिकेट में विराट कोहली बहुत पसंद है। तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ठीक है, ओके चलो। सो ऐसे टू मच इन्फॉर्मेशन, बट ठीक है यार, चलो तुम बताओ कि क्लियर है कि नहीं है, इतना सा तो बस इतना ही लिखना है, मैं आने को तैयार हूं उनके इवेंट में जो कि इस तारीख को है, खत्म, टड़ा, सी सिंपल। अच्छा, अगर डिक्लाइन कर दे यार, दिल टूट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो बोले कि नहीं आएंगे हम, यार कौन निकलता, हम नहीं जानते, हम नहीं आने वाले उसके इवेंट में, कुछ भी, अगर वो डिक्लाइन कर दे कि नहीं आने वाला, यार मेरा उस दिन मैच पड़ रहा है, आरसीबी उस दिन खेलने जा रही है, हमें भी खेलने जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो वो कैसे लिखेंगे, वही लिखेंगे भाई, सेंडर का एड्रेस मतलब अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद वो डेट डालेंगे लाइन छोड़ के, फिर रिसीवर का एड्रेस, रिसीव तो मैं कर रही हूँ उनका खत, मेरा एड्रेस, फिर उसके बाद आएगी सब्जेक्ट, है ना, फिर उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, फिर लिखेंगे क्या, ये सेंडर ऑफ द रिप्लाई कौन है भाई, विराट कोहली भेज रहे हैं, तो विराट कोहली का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। थैंक्स, मेरे को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो मेरा नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ जी। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, है ना, विराट कोहली थैंक्स निकिता सिंह फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू, कौन सा इवेंट है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, है ना, हाँ, तो वही 1 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन ऑन डेट 24, अगर मई को है तो हम डेट लिखेंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इन्विटेशन भेजा, लेकिन हमें बहुत खेद है, खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है ना, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, है ना, लेकिन वो मुश्किल मतलब वो ऐसे उदास दिल के साथ कहना चाह रहे हैं कि वो निकिता के इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके लिख दोगे आप, क्योंकि उनका पहले का कोई एंगेजमेंट था, प्रायर एंगेजमेंट। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना, फॉर्मल है, ठीक है, बोल दिया प्रायर एंगेजमेंट, यार सेलिब्रिटी है तो होगी एंगेजमेंट, हम भी मानेंगे इस बात को, सो इतना सा लिख दोगे, खत्म, ठीक है। प्रोनाउन यानी कि विराट कोहली है तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ही, है ना, तो ही कन्वेज हिज रिगार्ड्स, खत्म, ठीक है। चलो यार, यहाँ पे ग्रामर की गलती मत करना है, विराट कोहली के बारे में बात करें, शी मत लिख देना प्लीज, ठीक है, इतना मत करना यार, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लंडर, इतना तो बेसिक तुम जानते हो, 12th में आ गए हो, बस खत्म हो गया, डिक्लाइन भी हो गया यार, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, बढ़िया। चलो इनफॉर्मल आ गया, तो इनफॉर्मल में क्या लिखेंगे बेटा, सेम चीज है, डिक्लाइन करो कि एक्सेप्ट करो, आप लेटर के फॉर्म में ही करते हो, है ना, तो लेटर के फॉर्म में ही किया जाएगा, तो कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, है ना। अब अगर मैंने प्रियंका को बोला था कि मेरा बुक कैफे शुरू हो रहा है, आ जाना, मेरा सपना पूरा हो गया, वो बोलेगी कि हाँ यार मैं आने को तैयार हूं, है ना, तो कैसे, तो यहाँ पर अब किसका एड्रेस है, प्रियंका मुझे खत भेज रही है ना कि मैं आने को तैयार हूं, तो यहाँ पे प्रियंका का आएगा एड्रेस, ठीक है, हाँ जी, मिस प्रियंका का एड्रेस आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद वो डेट बताएंगी, तो यहाँ पर डेट आएगी, वो भी कैसे, एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर, ओके। फिर आता है आपका क्या, यहाँ पे सैल्यूटेशन की डियर निकिता, अब मुझे लिख रही है ना वो खत, हाँ जी, अब बॉडी में या तो वो एक्सेप्ट करेंगी या तो रिजेक्ट करेंगी, वो लिख देंगी, बाद में रिगार्ड्स और अपना नाम प्रियंका। अब बॉडी में अपन क्या लिखेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करती है तो वो लिखेगी आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, निकिता मुझे तुम्हारा इन्विटेशन मिला, है ना, किस इवेंट के लिए, वो बुक कैफे के इनॉग्रेशन के लिए, टू बी हेल्ड ऑन, कौन से, जो तुम्हारे दिए गए जो भी टाइम डेट लिखा था वही आएगा, दिए गए उस समय पर, उस जगह पर, उस दिन पे होने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो, मैं बहुत खुश हुई जान करके। अब यहाँ पे डिटेल की बातें कर दो, जैसे कि मैंने उनको कहा था मेरा सपना पूरा हो गया, तो अब उसी हिसाब से उसी टोन में बात करेगा ना यार मेरा फ्रेंड भी, तो वो क्या बोलेंगी, ऐसा ही कुछ आप लिख सकते हो कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट योर ड्रीम हैज फाइनली कम ट्रू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, है ना, भगवान करे तुम्हारे ऊपर, मतलब मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ सक्सेस, और ये सब लिख करके वो खुशी जाहिर करेगी यार, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलेंगी, आई वुड लाइक टू कंफर्म माई प्रेजेंस, कि हाँ मैं जरूर आऊंगी, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एंजॉय एंड हैव लॉट्स ऑफ कॉफी, जो भी आप लिखना चाहो हैप्पी एंड एक हैप्पी नोट के साथ एंड कर देना, ठीक है। और ये बॉडी हो गई, लास्ट में क्या, वही थैंक यू, रिगार्ड्स प्रियंका, जो भी लिखना है, तो उन्होंने मेरा लेटर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर वो डिक्लाइन कर दे, अब डिक्लाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब डिक्लाइन में ध्यान रखना, डिक्लाइन में ये थोड़ी कहेगी यार निकिता मैं नहीं आ सकती क्योंकि तुमने ना पहले नहीं बताया, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत ही ऐसा एक ऐसा वो रखना, अगर एक्सप्लेन करते हो,
जो कि थोड़ा एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, कि बुरा ही ना लग जाए दोस्त को। वरना सिंपल सा लिखना प्रायर एंगेजमेंट, अब यहाँ पे लिख देते हो, है ना, प्रायर एंगेजमेंट लिख देते हो तो फिर वही वाली चीज हो जाती है कि अच्छा हमसे ज्यादा बड़ा तुम्हारा कोई प्रायर एंगेजमेंट हो गया, मतलब दोस्त के सपना पूरा होने पे तुम नहीं आ पाओगे, वो वाला होता है। तो तुमको यहाँ पे शब्दों का हेर फेर आना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ कैसे। आई फील ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड टू एट द एंड, ठीक है, एट द इवेंट, सॉरी, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, अब वो अगर डिक्लाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, आई फील ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड टू द इवेंट, है ना, टू द इवेंट आप बता दोगे कि कौन सा, इनॉग्रेशन ऑफ योर बुक कैफे, आयरिश बुक कैफे, प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, कि भाई थैंक यू इन्वाइट करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रीवियस कमिटमेंट्स, कि जो मैं अवॉइड ही नहीं कर सकती, मतलब कर देते लेकिन अभी ऐसा कुछ आ गया जो अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो उन कमिटमेंट्स की वजह से आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द जो भी सेरेमनी है या जो भी इवेंट है ना, मैं नहीं आ पाऊंगी, बेस्ट विशेज, और फिर उसके बाद प्रियंका, ऐसे करके उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो सेम है बेटा, बॉडी में फर्क है, सारा कुछ सेम है, आगे समझ में। सो अब आपको पता होना चाहिए कि इन्विटेशन जो है वो 2 फॉर्मेट में होता है, तो कार्ड या तो लेटर, ठीक है। लेटर हम इनफॉर्मल में लिखते हैं और हम फॉर्मल में तब लिखते हैं जब स्पेशल इनवाइट होता है सिंगुलर को, वरना कार्ड भेजते हैं फॉर्मल में, इनफॉर्मल में कार्ड नहीं जाता। रिप्लाईज हमेशा लेटर में ही आते हैं, स्पेशली कार्ड थोड़ी चिपकाओगे रिप्लाई करने के लिए। रिप्लाईज हमेशा किस में आते हैं, रिप्लाईज हमेशा आपके लेटर में ही आते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या तो डिक्लाइन, सारा फॉर्मेट वही होगा। इनफॉर्मल का इनफॉर्मल इन्विटेशन का, लेटर का इनफॉर्मल रिप्लाई जाएगा, यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखोगे उसमें, या तो एक्सेप्ट करोगे या तो डिक्लाइन। अच्छा, फिर अगर आप फॉर्मल लेटर या फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहे हो तो वो भी एक फॉर्मल लेटर में जाएगा, है ना, उसमें या तो एक्सेप्ट करोगे या तो डिक्लाइन। प्रॉपर फॉर्मेट वैसा ही रहता है जैसा लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, बस चेंजेस आते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, एज इट इज भी लिख करके आओगे तो बेटा कोई नंबर नहीं कटने वाले, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे और आपके 3 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, आपसे कोई नहीं ले सकता। इसका जरूर याद रखना, दिस इज वेरी इजी, इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस एंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। और जैसे कि मैंने बोला, अगर हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं जल्दी, जो कि मेरे को नहीं लगता कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज आई नो कि माई स्टूडेंट्स जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब उनको मज़ा आ रहा होगा इस चैनल के साथ, है ना, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी, टीचर्स की टीम बहुत बढ़िया लग रही होगी। सो तुम लोगों को ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये हमारा सपना जल्दी पूरा होगा, फिर हम देखते हैं सच में, क्या पता तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन आ जाए, ठीक है। चलो, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सभी क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब जिनका एग्जाम आ रहा है अब, है ना, टर्म 2 का, उन सबके साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, जो भी है दिल के दुख दर्द सारे बता देना यार, मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी जहाँ पर हम लोग एक चैप्टर करेंगे जल्दी से, 1 शॉट उसका, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हम जल्दी से हमारा सिलेबस खत्म करेंगे और फिर हम लोग लाइव मिलेंगे मैराथन्स में और खूब सारी तैयारी करेंगे हमारे एग्जाम से पहले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।